देखिए, नमः संस्कृताय मित्रों, आज हमको वृद्धि संधि पढ़ना है। सूत्र इसका है वृद्धि रेचि, माने जो होता है क्या, वृद्धि रेचि। इसका जब छोटा आ बड़ा आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के स्थान पर ए या ऐ हो जाता है, ए या ऐ के स्थान पर ऐ हो जाता है। और आ बड़ा आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर माने ओ या औ के स्थान पर औ हो जाता है। आप ज्यादा मत समझिए, मैं अपने तरीके से इसको बताया हूं। अपने तरीके से बताने का मतलब, जब छोटा आ या बड़ा आ के बाद कहीं भी चाहे ए देखो या ऐ देखो तो दोनों के स्थान पर ऐ लगाओगे, और छोटा आ या बड़ा आ के बाद ओ देखो या औ देखो तो दोनों के स्थान पर औ लगाओगे। ये सही है कि नहीं? ये सबसे सरल तरीका है। क्या कि अगर छोटा आ बड़ा आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के स्थान पर क्या, ऐ हो जाता है। छोटा आ या बड़ा आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर क्या, औ हो जाता है। जैसे देखिए, सदैव का जो हो जाएगा सदा प्लस एव। अब आप ही लोग बताओगे इसमें कौन सी मात्रा छुपी हुई है। इधर ध्यान दो, बड़ा आ की ना सद हो गया, धन बड़ा आ की धन ए धन वा। अच्छा, अब आप ईमानदारी से बताओगे कि अगर जो है छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, ऐ हो जाता है ना। बड़ा आ के बाद क्या आया है, ए आया है, ए आया है ने। अब दोनों के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूं, ऐ लिख सकता हूं ने। देखो ये ध्यान से, माने बड़ा आ के बाद ए आया है तो दोनों के स्थान पर ऐ लिख दूंगा। बात समझ में आ रहा है ने। तो सद धन ऐ, ऐ धन वा। अच्छा, जब इसमें जोड़ूंगा क्या ये पूरा नहीं हो जाएगा, और इस पे दो मात्रा चढ़ जाएगी कि नहीं, सदैव हो जाएगा। सदैव, बस 2 मिनट, सदैव हो जाएगा। ये देखिए, बनौषधि में बन धन औषध, बन धन औषध। अब ईमानदारी से बताइए इसमें कौन सी मात्रा है, इसमें कौन सी मात्रा है, ईमानदारी से बताइए इसमें कौन सी मात्रा है। बन छोटा आ का मात्रा है ना, और इसमें औ की मात्रा है, धन सधि। अब ईमानदारी से बताइए छोटा आ के बाद अगर औ आता है तो दोनों को मिलाकर क्या लिखे, औ लिखे ने। तो देखिए समझ में अच्छे से आ रहा है ने, औ धन सधि, तो दोनों को क्या हो जाएगा, बनो सद। एक और लिखवा दें, कहा यार ये लिख चुकी, हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल लिख लो, जल्दी करो। देखो दोस्तों, अब यह संधि है, इसका जो होता है इको एड़ती, इक के बाद अगर असमान स्वर आए, असमान का मतलब आसमान से उतर कर ना आए, कहने का मतलब छोटी ई के बाद अगर छोटी ई बड़ी ई ना आए, कोई स्वर आए तो वही तो आसमान हो गया। इसके अलावा छोटा ऊ के बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ ना आए तो वही जो है आसमान हो गया। इसी प्रकार दोनों ओ भी देख सकते हो, तो छोटी ई के बाद का या हो जाता है, छोटा ऊ का वा हो जाता है, री का रा हो जाता है, लिरी का ला हो जाता है। यहाँ पर एक ट्रिक जान लो, जैसे आज तक मैं बताया आया हूं तीनों में, पहला दीर्घ सुने होंगे, दीर्घ में जो है हमेशा दीर्घ मात्रा रहती है, बड़ा ऊ की मात्रा, बड़ी री की मात्रा, और किसकी मात्रा, बड़ा आ की मात्रा। बात समझ में आ रहा है ना, ये चीज रहती है बड़ा ई की मात्रा। लेकिन फिर मैं गुड़ बताया, गुड़ में जो है एक डंडा, जिकरे अंदर गुड़ होई वो एक डंडा लेके चले, जो नहीं के गुड़ में केवल ऊपर एक डंडा लगता है, लेकिन वृद्ध में बुढ़ऊ दादा ज्यादा बुढ़ाई गए हैं, ऐसे ऐसे चलते हैं। बात समझ में आ रहा है ना, ऐसे ऐसे चलते हैं, माने 2 डंडा लेके। कोई बूढ़ पुरानिया माफ करिएगा, हमारे घर में भी है और हमारा भी ऐसी अवस्था, केवल बच्चों को एक समझाने के लिए कह रहे हैं। तो ये चीज है।
अब उसी प्रकार से यर का जो ट्रिक है कि या वा रा ला के पहले कोई क्या होगा, आधा अक्षर। क्या होगा भाई, आधा अक्षर। चलिए अब समझ में आ जाएगा। इत्यादि का इति धन आदि होता है, आदि होता है। अब ये बताइए क्या यहाँ ई आया है कि नहीं, ई आया है ना। चलिए मैं निकाल रहा हूं। आधा ता हो गया धन, बड़ी ई हो गई धन, आदि। अब देखिए ई के स्थान पर क्या मैं कर दूं, क्या कर दूं भाई, ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। ई के स्थान पर या हो जाएगा, ई के स्थान पर या हो जाएगा। लेकिन कौन सा, या पूरा होगा कि आधा या होगा, आधा या होगा, या तब तब बड़ा आ जुड़ी तब जा पूरा होई। नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है ना। धन आदि मतलब पूरा खोपड़िया में छेद कर लो। तो अब देखिए इत, ये आधा ता हो गया। अब यहाँ पर बड़ा आ का मात्रा जुड़ा, कोई भी व्यंजन में जब जिसकी मात्रा जुड़ती है वही हो जाता है, तो यहाँ पे आप मान रहे या दी। समझ में आ गया पहला ने। अब दूसरा देखो मधु, यहाँ पर क्या है, छोटा ऊ है ना, छोटा ऊ के बाद जो है आदि जो है मध्य अरि, अरि माने शत्रु होता है, अरि माने शत्रु। अब बताओ ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा, ऊ के स्थान पर वाह हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, वाह हो जाएगा धन अरि। अब इसको भी वैसे जोड़ोगे, यहाँ माँ आधा धा, वा में ये जुड़ जाएगा, मात्रा जुड़ता है पूरा हो जाएगा, मध्वरी जो है मध्वरी। ठीक है। अब देखो पित्रा आदेशा में पितृ धन आदेशा है, पितृ। अब देखिए ता ये री है ना, री के बाद बड़ा आ आया है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, इसका रा हो जाएगा। सब बोलो, खा पी के नहीं आए हो क्या, इसका रा हो जाएगा, धन बड़ा आ देशा हो जाएगा। ठीक है। अब दोनों को जोड़िए, देखिए पित्त, अब ता में रा जुड़ जाएगा। अच्छा आप लोग देखते होगे, अगर त्रा का आप जो है त्रा है इसका करोगे आधा ता प्लस आधा रा प्लस आ, यह तो होता है। लेकिन यहाँ त्रा की मात्रा है तो देखिए आधा ता आधा रा बड़ा आ। समझदार हो कि नहीं, समझदार हो तो तुरंत इसको पित्रा त्रा ऐसे लिखा जाता है, त्रा देशा। हो गया कि नहीं, हाँ पूछना समझ में। लिरी धन आकृत, अब जानते हो लिरी, लिरी के बाद जो है, लिरी के बाद मैंने कहा ला हो जाता है, यहाँ आधा ला हो जाएगा प्लस आकृति हो जाएगा। आप जानते हो कि बड़का मात्रा जो होता है जुड़ के अपने आप में बड़ा मात्रा हो जाता है, लाकृति हो जाता है। और इसी के साथ दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमः संस्कृताय मित्र तोम स्वस्ति।